ये बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर की कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग और सेल्फ एक्सरसाइजेज जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और बिफोर और आफ्टर इस एक्सरसाइज की हम असेसमेंट भी कर लेंगे। अपने ही घर पे भी आप असेसमेंट कर सकते हैं कि कैसे हम एक्सरसाइज को के बाद और पहले हमारी रेंजेस में क्या फ़र्क है। तो सर पहले आप इस सर को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे, उनका जो टो है यहाँ पर रखेंगे, फिर इस तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ। देखिए हमने यहाँ पे टो मार्किंग कर ली कि ये यहाँ पे खड़े, और सर को हम कहेंगे कि अपनी आप हाथ को ऊपर करें, कितने तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ले जाएं, कहाँ तक जा रहे हैं, ओके बस सर। तो अब हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर ली, सही है। तो हमारी असेसमेंट हो गई कि बिफोर एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस से पहले इनकी ये मार्किंग। तो हम पहले ये करेंगे कि हम इनका 3 हिस्सों में हम कैप्सूल होता है ना, तो 2 हिस्सों में हम एंटीरियर कैप्सूल और पोस्टीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग बताएंगे। तो एंटीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग हम ऐसे बताएंगे कि हम इनको आप किसी भी घर के कोने के हिस्से के लेके अपना दोनों हाथ इस तरीके से प्लेस करें, ठीक है, और अपनी बॉडी को आगे लेके जाएं, ऐसे आगे की तरफ लेके जाएं और आगे लेके जाएं। तो अब आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा, ऐसे ही सर बिल्कुल 2-3 दफ़ा करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेच को थोड़ा होल्ड करेंगे, एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए एटलीस्ट इसको होल्ड करें इस स्ट्रेच को, और इसको 3 दफ़ा परफॉर्म करें। अब हम करेंगे जैसे इसमें एंटीरियर स्ट्रेच क्या है, इसमें एंटीरियर और इंफीरियर दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होने। कैसे सर, हम क्रॉलिंग पोजीशन पाएगा, जैसे बच्चे क्रॉलिंग पोजीशन बनाते हैं ना, क्रॉलिंग पोजीशन बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्रॉलिंग पोजीशन। सही, थोड़ा सा पैरों को पीछे करें, इसको यहाँ पे होल्ड कर लें ऐसे। अपने घर के किसी भी एरिया पे इस तरीके का एरिया ढूंढें और इसको यहाँ से होल्ड करें, और देन आप क्या करें, अपनी बॉडी को बगैर पैर मूव किए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका पैक स्ट्रेच भी होगा, लेटरल मसल्स भी स्ट्रेच होंगे, और साथ में आपके फ्लेक्सर्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रेच, अब वही फिनोमिना होगा, 3 दफा ये अप्लाई करेंगे, 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब आप थर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं जिसमें आप अपने एंटीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करेंगे। इसमें स्ट्रेचिंग क्या है, इसको स्लीपर स्ट्रेच भी कहते हैं। इसमें सिंपल ये कि आपने अपने हाथ के सहारे से इसको एंटीरियरली ऐसे इसको स्ट्रेच कर, तो अब आपको कहाँ पे, यहाँ पे पोस्टीरियरली आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। अगर हम इसी को एंटीरियर साइड पे कन्वर्ट करना चाहें तो हम इनको कहेंगे कि अपने हाथ को इस तरफ से पुश करें। तो ये क्या होगा कि एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा, और जब हम पेशेंट खुद जब इसको यहाँ से कोशिश करें कि मूव ना, तो ये पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा। इसमें भी वही फिनोमेना होगा कि 10 सेकंड में होल्ड करेंगे और 3 दफा ये रिपीटेशन। अब हम करवाएंगे इनको कुछ एक्सरसाइजेस, जिसमें हम 5 एक्सरसाइज लेंगे। इसमें इनकी स्ट्रेंथ के लिए काम होगा। पहला हमने स्ट्रेच के लिए काम कर लिया, अब हम स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं कि हम इनको ऐसे होल्ड करेंगे, इसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल पेशेंट के हाथ में 1 kg वेट, अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप घर पे पानी का बॉटल यूज कर सकते हैं, सही। अब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ इस तरह से उठाए और आगे की तरफ जितना मैक्सिमम वो उठा सकता है, ठीक है। तो इसमें परफॉर्म करें सर। इसमें भी रिपीटेशन जो है वो 12 होगी और 3 सेट आप परफॉर्म करेंगे, जितना मैक्सिमम आप उठा सके और फिर जितना आप आगे उठा सके। तो बेशतर क्या होता है कि फ्रोजन शोल्डर में हम ह्यूमरस को तो बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन हम कैप्सुलर पैटर्न को, कैप्सूल के मसल जो स्कैपुला के अराउंड के मसल्स होते हैं, जिनका काफी ज्यादा आपको पता है कि रेंजेस कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस मसल्स को भी हमने इस एक्सरसाइज में रखा है। तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे ये फ्लाई एक्सरसाइज कराएगी इस तरीके से, लेकिन दोनों साइड पे करवाना लाजिम इसलिए है कि इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे ऐसे। तो ये आपके रिम्बॉइड मसल्स भी कवर हो जाएंगे और पोस्टीरियर डेल्टॉइड भी कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है सर। इसको कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेट रहे, 90 के एंगल पे इस तरीके से उठे, सही है, ठीक है सर। नीचे करें, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, तो आप इसमें वेट भी हाथ पे ले सकते हैं इस तरीके से। वेट पकड़ेगा तो आप अपने हाथ पे दोनों साइड पे 1 kg का वेट भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और आपके रेंजेस भी इंप्रूव होते जाएंगे। तो इसमें भी वही फिनोमेना कि 12 रिपीटेशन है और 3 सेट परफॉर्म करेंगे। हमने जो ये 3 एक्सरसाइज करवाई है, इसमें आपने देखा होगा ये स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन ये ओपन काइनेटिक एक्सरसाइजेस थी।
अब हम कुछ क्लोज काइनेटिक करवाएंगे, लेकिन आइसोमेट्रिक भी होगी उस पर इन्वॉल्वमेंट और क्लोज काइनेटिक भी होगी। तो हमारी जो सिंपल एक्सरसाइज है, देखिए कुछ साइटस एंटीरियर को हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, सही है ना, तो वो लगा भी होता है लेटरल बॉर्डर पे। अपने हैंड को अपार्ट शोल्डर लेवल पे रखेंगे, जैसे ये शोल्डर लेवल है उसके बिल्कुल आप ऐसे सामने जाके उसके शोल्डर लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर करें सर अपनी बॉडी को। और बात अब आपको सिंपल जो हम लोग पुशअप करते हैं, ये वॉल पुशअप कहलाता है। तो आप पुश करें, वेरी गुड। कोशिश करें कि अपना चेस्ट जो है वो वॉल से टच करने की कोशिश करें, एग्जैक्टली मुंह नहीं टच करेंगे, अपना वॉल पे चेस्ट को टच करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो एंड पुश करते हैं ना तो साइटस एंटीरियर मसल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और पैक्स मसल तो वैसे ही इन्वॉल्व है पुशअप में, ठीक है। दो ऐसी एक्सरसाइज है जो आइसोमेट्रिक कहलाएगी, ठीक है। उसमें से एक एक्सरसाइज ये है कि आप साइड लाइन पे पेशेंट को ऐसे खड़ा कराएंगे, इस तरीके से साइड लाइन पे ऐसे खड़ा कराएंगे और ऐसे पुश करवाएंगे, ऐसे वॉल से ऐसे साइड से पुश करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि इसको पुश करने ना दे, ठीक है। तो यानी कि बॉडी से इधर जोर लगाएंगे और बाजू से इधर बॉडी को दूर करने के लिए जोर लगाएंगे। तो अब ये देखें, जैसे मैंने इनको इंस्ट्रक्ट बता दिया, समझा दिया। अब ये परफॉर्म कैसे करेंगे कि अपने साइड बॉडी से इधर जोर लगाएं और अपने बाजू से जोर लगाएं हटाने की, लेकिन हटाने बॉडी इतनी जोर दे कि ये हटा ना पाए, सही है। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये लेटरल डेल्टॉइड मसल्स के लिए, क्योंकि एबिडक्शन इंप्रूव करने के लिए, तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो एबिडक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो ये कि फ्रंट प्रेस है। बेसिकली इसमें स्टैटिक रहना है। अच्छा, इसमें पेशेंट ख्याल करता है कि वो क्या कहता है कि वॉल को पुश करना है, बेसिकली हमने ऐसे कि वॉल को धक्का दे देना है, सही है। अब हम इनको कहेंगे कि आपने अपने हाथ से वॉल को धक्का दे देना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये ख्याल रखना है आपने कि आपकी बॉडी आगे नहीं जानी चाहिए, सिर्फ आपका हाथ आगे जाना चाहिए, सही है। तो ये स्टैटिक एक्सरसाइज की शोल्डर की ओवरऑल जो मसल्स है रोटेटर का, उसकी स्ट्रेंथन के लिए होता है। अब हमने जैसे शुरू में इनके ट्रीटमेंट से पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था रेंज, तो हम प्री और पोस्ट दोनों असिस्ट करते हैं। तो अब हम पोस्टीरियर दोबारा से, बेसिकली एक एक्सरसाइज भी है, लैडर एक्सरसाइज कहते हैं इसको हम असिस्टमेंट के पर्पस पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम दोबारा से इनकी वही पोजीशन वहीं पे खड़ा करवाएंगे इनको जहां हमने पहले खड़ा कराया था, ठीक है। और हम कहेंगे कि सर वही चीज परफॉर्म करें दोबारा जो हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किया था। सर करें परफॉर्म, देखिए एक्सलेंट। अब देखिए अगर हम इसको मार्क करें तो एक प्री और पोस्ट सेशन में कितना रेंज इंप्रूव हो गया, इससे आपको घर में भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इंप्रूव हुआ है और एक्सरसाइज की बेनिफिट्स का भी अंदाजा होगा। थैंक यू।